एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी पेपर 2021 हो रहे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवालों के बारे में बात करेंगे। आज 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक आइडिया मिलने वाला है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है और किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिए। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी व्रत की त्रिज्या, किसी व्रत की त्रिज्या जो आपका मैथ से है, ठीक है, मैथ से है, ठीक है, किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब भी क्षेत्रफल और आयतन की वृद्धि की बात करें, परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, उसकी जैसे किसी वर्ग की भुजा में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल कितने, तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, जितनी वृद्धि करता है, जैसे मैं मानता हूँ कि पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, ठीक है, फिर उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी, कितनी कर दी, 50 की, तो कितनी हो गई, अब 150 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई, लेकिन क्षेत्रफल दो चीज़ों से निकलता है हमेशा। ठीक है, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करके लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है जब क्षेत्रफल निकलता है आपका, और वॉल्यूम आपका तीन चीज़ों से निकलता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार इंटू करना पड़ेगा आपको, किसका, वृद्धि का। तो वृद्धि कितनी हुई है आपकी, 50%। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे दो जीरो से, दो जीरो कटेंगी और दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, 15 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 225, 225। तो यहाँ से आपको सीधे दिखना चाहिए, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 225 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 125 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 125% की वृद्धि होगी किसमें, उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल की बात करें दो बार इंटू कर दो, और आयतन की बात करें तो तीन बार इंटू कर दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर था आपका ए। तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो। ठीक है, आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है और लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के एंड तक बनी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो भी मैथ से था। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत यानी एमआरपी पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमाता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसकी एमआरपी क्या है, एमआरपी रही होगी 100%। ठीक है, अब एमआरपी 100% रही होगी तो अब डिस्काउंट भी दिया उसने, डिस्काउंट कितना दिया इस पे, डिस्काउंट दिया है उसने 23 का। ठीक है, 23% का, तो 100 की वस्तु पर 23 का तुम डिस्काउंट दे दोगे तो कितने की बेचोगे उसे, तो बेचोगे उसको एसपी, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस क्या रखोगे उसकी, एसपी बेचोगे, उसको बेचोगे आप 77% में। ठीक है, कितने बेचोगे, 77 में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर उसको 77% बेचा जाता है तो उसको कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ कमा लेता है। तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि सीपी पर हुआ लाभ या हानि, सीपी पर हुआ लाभ या हानि, ठीक है, के बाद वस्तुओं क्या किया, बेचा जाता है, कितनी बेचा है, 77 में। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप सीपी भी निकाल लोगे। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, 11 से ये काट दी, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, तो फाइनली आपका सीपी भी आ गया, कितना आ गया सीपी, 70। तो आपको दिखने लगा कि 70 की चीज को 77 में बेच दिया मैंने, तो कितने का लाभ कमा लिया, 7 का लाभ कमा लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 56 का रहा हो, उसका लाभ है, उसका लाभ है वो 56 रहा हो, तो 7 बराबर है आपका 56। ठीक है, 7 यूनिट का मान 56, तो 1 यूनिट का मान आ गया तुम्हारा कितना, 8। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 8। तो अब आपसे पूछ सकता हूं मैं कि अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो एमआरपी कितना रहा होगा, उसकी विज्ञापित कीमत कितनी रही होगी रुपए में। ठीक है, तो 1 बराबर 8 है तो 100 बराबर 800 है दोस्तों, तो यही आपका आंसर है, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी मैथ से था। हाँ हाँ, परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, परसेंटेज ज़्यादा ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज बहुत पूछा जा रहा है, 9 से 10, 10 से 11 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे भी हमको परसेंटेज ही ज़्यादातर बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो प्राप्त संख्या
प्राप्त उत्तर ही संख्या है। अच्छा देखो, मैं मानता हूँ कि अगर संख्या x है, ठीक है, और उसका 75%, ठीक है भाई, x का 75%, ठीक है, मैं 75 और जोड़ दूं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या है, स्वयं आती है, मतलब x ही आती है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, 25 थी 75 और 25 चौक 100, ठीक है। तो x बराबर, मैं 4 का इंटू कर देता हूँ उसमें, तो x प्लस 3x, ठीक है, 3 का इंटू हो जाएगा, 3x प्लस 4 का इधर इंटू हो गया, तो ये हो गया आपका 300, ठीक है, अपॉन 4 को मैं उधर ले गया तो क्या बना आपका 4x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 3x को मैं उधर ले गया तो यहाँ से आपका x बराबर आ गया, x बराबर आ गया 300, ठीक है। तो उसने पूछा है फिर संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, संख्या निकाल ली अपने 300, इसका 40% निकालना है आपको, तो ठीक है भाई 300 का 40% निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तीय 12, ठीक है, 1 जीरो, तो कितना आ गया 120, ठीक है आपको। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आप वीडियो आपको जरा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना एक तरह से। देखो बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बीच 10% और 2 वर्ष के लिए अंतर 300 है, ठीक है। कोई साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, एक ही राशि को दो व्यक्तियों को दिया है, एक को साधारण ब्याज पे दिया है, एक को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए दिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। जब इंटरेस्ट मिलता है तो मैं देखता हूँ कि जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 1 पैसे 300 रुपये अधिक आए हैं, मतलब 300 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों के ब्याजों में, ठीक है। तो उसने पूछा है कि पूंजी कितनी है, चलो भाई, तो मैं मानता हूँ अगर पूंजी आपकी 100 है, ठीक है, तो 1 वर्ष में मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूँ कि 1 वर्ष में कितना मिलेगा 10%, तो आप बोलोगे 100 पे 10% 10 मिलेगा, ठीक है। दूसरे वर्ष की बात करते हैं, पहला वर्ष हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष की बात करता हूँ मैं, तो दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 100 पे तो 10 ही मिलेगा ना, लेकिन इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 पे कितना मिलेगा, तो आपका ये 10 पे मिलेगा, 10% निकालोगे, 10 पे 10% मतलब 1 मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है केवल, वो आपका होता है साधारण ब्याज, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जुड़ जाए तो वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, तो ये साधारण ब्याज तो ये भी है, क्या है 20, तो ये साधारण ब्याज है, यहाँ से 20 साधारण ब्याज है, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया 1, तो ये आपका क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 21, डिफरेंस क्रिएट कितना हुआ है आपका 1 का, 1 बराबर है 1 नहीं 300 का हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 300 है, तो उसने क्या पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि तो आपकी 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है, 30,000 दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आंसर नंबर है आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रीजनिंग से, देखो क्वेश्चन ये था कि डब्लू, ठीक है, और बाय और भी, ठीक है, फिर डैश था, फिर खालिस्तान था यहाँ पर, ठीक है, ये क्या था आपका खालिस्तान था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है उसने आई के और एच, और फिर लिखा है बी डी और ए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कुछ न कुछ बढ़ोतरी तो नहीं हो रही, कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से डब्लू, फिर कुछ कम, फिर आई पे, फिर बी पे आ गए हैं ना, मतलब कुछ न कुछ कम हो रहा है। देखते हैं भाई कितना, तो यहाँ ये 9 पे आता है, ये 2 पे आता है, तो 9 2 मतलब यहाँ पर 7 कम हुआ है, कितना हुआ है 7 कम हुआ है यहाँ पर। 11 और पी, 11 और के 11 पे आता है, और डी, सॉरी डी है, डी 4 पे आता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका 7 कम हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हुआ है 7 कम हुआ है, ठीक है, मतलब हर जगह 7 कम हो रहा है। तो इसमें क्या है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये अगर 23 पे आता है, ये अगर 23 पे आता है 7 कम होगा तो क्या जाएगा आपका 16, 16 पे क्या आता है आपका पी आता है, ठीक है। बाय 25 पे आता है, अगर 7 कम होगा तो 18, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है, ठीक है। और भी कितने पे आता है 22 पे, 22 में 7 कम होगा तो आपका आ जाएगा 15, 15 पे क्या आता है ओ आता है, ठीक है। तो पी आर ओ आंसर नंबर है आपका सी, ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। तो आपके लिए अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ करने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पुस्तक कौन लिखता है प्रकाशक, तो फिल्म कौन बनाता है निर्देशक, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक कूट भाषा में PEN को लिखा जाता है, PEN को लिखा जाता है NZO, ठीक है, PEN को लिखा जाता है NZO। और वर्क को लिखा जाता है आपका CTSL। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ इनका कोडिंग से तो काम चल नहीं रहा है, ठीक है, कोडिंग से तो काम चल नहीं रहा है, क्योंकि उसने जो पूछा है ना PRANK को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं उसने ना यही शब्द उठा लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ शब्दों की कोडिंग लग रही है कि उसने P को N मान लिया, E को Z मान लिया है और N को O मान लिया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई आंसर निकलता है कि नहीं। PRANK, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि P को उसने क्या माना, N माना है, ठीक है भाई, P को N माना है और R को माना है S। तो देखते हैं आंसर आ रहा है क्या, R को S माना है, NS कुछ मिलता जुलता लग रहा है, A को T माना है, सही है, तो अपने आंसर आने लगा, ठीक है। और N को क्या माना है उसने, O माना है, ठीक है भाई, N को O माना है और K को क्या माना, L माना है, तो आंसर भी आ गया, मतलब यही बात करेक्ट है। तो आंसर नंबर है आपका NSTOL, C इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपोर्टेंट मानना। आकृति की एक सीरीज दी है, तो इस आकृति में इस जगह पर कौन सी आएगी, प्रश्न उत्तर आकृति से देखना है, ठीक है। तो मैं देखता हूं यहां से क्या किया गया है उन्होंने कि ये इधर को मुंह है, अंदर को मुंह है, अंदर को मुंह है, बाहर को मुंह है, लेकिन क्या हुआ है फिर, इसका बाहर को हो गया, इसको बाहर को हो गया और इसका अंदर को हो गया, मतलब तीन को क्या किया है, चेंज किया। कौन कौन से को, इसको चेंज किया है, ठीक है, इसको पलटा है, इसको पलटा है और इसको पलट दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, इसको पलट दिया है, इसको पलट दिया है और इसको पलट दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अब वो ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ के इसको पलटेगा, ठीक है, इसको पलटेगा और इसको पलटेगा। तो इसको पलट देगा तो क्या बनेगा, मैं बना के देखता हूँ, इसको ये बनेगा, इसको पलट के ऐसे बनेगा, इसको पलट के ऐसे बनेगा और इसको पलट के ये पलटा ही नहीं है। तो ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है आपको, तो ऐसी आकृति दिख रही है ए, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ये बनाकर ही सॉल्व होगा, ऐसे आप दिमाग से करना चाहो तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका जीके से था, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, भाई इसका आंसर तो सब जानते हैं, बाजीराव, ठीक है, मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो बाजीराव सबसे सशक्त पेशवा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक उर्वर सॉरी अनु उर्वर अनुर्वर कौन सी है, ठीक है। तो इसका है आपका लेटेराइट मृदा, ठीक है, ठीक है, लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके से ही है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं, स्लेटी पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ठीक है। तो इसमें आंसर है चूना पत्थर, ठीक है, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हिंदी से है आपका अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका पता होना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धि का प्रयोग ना करना। तो आंसर है इसका ए, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग कौन करना, ठीक है, अकल के घोड़े दौड़ाना, बुद्धि का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी से सही वर्तनी का चयन कीजिए, व्यवसायिक, व्यवसायिक, ठीक है, और व्यावसायिक और व्यवसायिक, ठीक है, कौन सा हो सकता है, ए इसका आंसर सही है, व्यवसायिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता का विपरीत अर्थ, विपरीतार्थ शब्द कौन सा है, विपरीतार्थक होता है स्वच्छता का अस्वच्छता, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलोचना का पर्यायवाची है, तो आलोचना का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, आलोचना का पर्यायवाची हो जाएगा समीक्षा, ठीक है, समीक्षा इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आपका अगर पेपर नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि आपको एक इससे आइडिया मिला होगा कि पेपर का लेवल क्या पूछा जा रहा है और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।